हेलो जी, बहुत बहुत दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए एपिसोड के अंदर। आज के इस एपिसोड के अंदर जो हमारी main.go फाइल है उसको हम यहाँ पर रिफैक्टर करने वाले हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि क्यों हमें रिफैक्टर करना है, क्या ऐसे हुआ इसके अंदर और क्यों अभी करना है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारी main.go फाइल होती है ये हमें समझना है कि ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है और इस एंट्री पॉइंट जो है इसका एक काम होता है जो कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशंस हो रहे उसको वायर करने का काम ये जो main.go है ये करता है। लेकिन अभी अगर आप main.go को देखोगे तो यहाँ पे देखिए क्या क्या काम हो रहा है। यहाँ पे हम अब देख सकते हो कॉन्फ़िग लोड कर रहे हैं। चलो ठीक है, कॉन्फ़िग तो लोड कर रहे हैं, लोड तो और कहीं से कर रहे हैं, ये ठीक है। इसके अंदर देखना कि हमारा राउटिंग का काम भी यहाँ पे हो रहा है, राउट को हैंडल भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे सर्वर भी हमारा क्रिएट हो रहा है। उसके बाद हम और भी काम इसके अंदर करने वाले हैं, ग्रेसफुल शटडाउन हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक तरह से main.go फाइल जो है ये मल्टीपल काम जो है वो कर रही है। और ख़ास करके जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये जो फाइल है ये होनी चाहिए सिर्फ वायरिंग के लिए, लेकिन एक्चुअली जो काम हो रहा है वो आपका होना चाहिए और किसी दूसरे पैकेज के अंदर। तो आज के वीडियो के अंदर यही करेंगे और ये अभी इसलिए करना है क्योंकि अभी हमारा जो कोड है वो बहुत कम है। अभी से अगर रीफैक्टरिंग टाइम पे हम करेंगे तो बाद में हमारे लिए ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे कौन सी चीज़ें हम मूव कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ हमें मूव करनी चाहिए, ये राउटिंग जो है इसको मूव करना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि इसको कहाँ पे मूव करेंगे, क्या इसके लिए अलग से पैकेज बनाएंगे या फिर हमारे इसी मेन पैकेज के अंदर यहीं पे हम और कोई फाइल बनाएंगे इसके अंदर रखेंगे। अब इसका जो आंसर है ना ये डिपेंड करता है, क्योंकि गो के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इसी तरह से पैकेजेस बनाने हैं या फिर आपके हैंडलर्स इसी पैकेज के अंदर होने चाहिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम जो यूज़ करते हैं, हम जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो पैटर्न्स वो शेयर करते हैं, उसमें से जो कोई पैटर्न है जो आपको सूट होता है, आपके यूज़ केस के लिए सूट होता है, वो हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर रखते हैं। तो मेनली आपको ना दो टाइप के पैटर्न्स दिखेंगे। एक जो पैटर्न होता है वो क्या होता है कि आपके जो सारे हैंडलर्स हैं वो आप क्या करते हो, एक हैंडलर्स नाम का पैकेज बना के उसके अंदर रखते हो। फिर उसके अंदर ही सारे हेल्थ हैंडलर आएगा, आपके लिस्टिंग हैंडलर, यूज़र हैंडलर, सारे हैंडलर्स उसके अंदर आएंगे। अगर आप नोड.जेएस से आते हो तो आपको पता होगा नोड.जेएस के अंदर हम कंट्रोलर्स, मॉडल्स, जो एमवीसी टाइप होता है ना, उस तरह से हम फोल्डर बना के, हमारे इस केस में हम पैकेज बोलते हैं फोल्डर को, तो पैकेज बना के इस तरह से रख सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम फीचर वाइज जो है उसका पैकेज बनाते हैं। जैसे हेल्थ है तो हेल्थ के लिए एक पैकेज बनेगा अलग से, उसके बाद अगर यूज़र्स है तो यूज़र्स के लिए अलग से एक पैकेज बनेगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो फीचर वाइज जो है ना, ये थोड़ा सा एप्लीकेशन जैसे आपका थोड़ा बड़ा हो जाता है, या फिर आपको मॉड्यूलर मोनोलिथ अगर बनाना है तो उस केस में हम उस टाइप का जो फोल्डर है वो रखते हैं। हमारा ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर हमारे पास बहुत ही 3 या 4 ही जो है एंटिटीज़ है। तो हमारे केस में जो सिंपल वाला तरीका है वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से यूज़ हो सकता है, जो कि है कि हम हैंडलर्स, उसके बाद जो भी हमारी बाद में जाके इसको करेंगे हम रिपोजिटरीज़ या फिर सर्विसेज होंगी, उनके लिए अलग अलग पैकेजेस हम करेंगे और उसके अंदर सारी चीज़ें जो हमारे फाइल्स है उनको ग्रुप करेंगे। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो हेल्थ एंड पॉइंट है, ये हैंडलर है खास करके, इसको हमें मूव करना है एक अलग पैकेज के अंदर। सो ये जो पैकेज बनेगा हमारा, जिसको हम हैंडलर्स नाम देने वाले हैं, ये कहाँ पे रहेगा, ये कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा हमारे इंटरनल जो फोल्डर है इसके अंदर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सारे हैंडलर्स हैं ना हमारे, ये सारा हमारा इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है और हम नहीं चाहते हैं कि और कोई इनको इस तरह से इंपोर्ट करे, मतलब हमारे एप्लीकेशन के बाहर कोई इंपोर्ट करे, हम नहीं चाहते हैं।
राइट। उसके लिए हम ये इंटरनल फोल्डर का जो फीचर है गो के अंदर, ये कंपाइलर एनफोर्स्ड है, इसके अंदर जो हमारे सारे इंटरनल पैकेजेस है उसको हम रखेंगे। सो सबसे पहली स्टेप, यहाँ पर हमें इंटरनल के अंदर जाके एक फोल्डर बनाना है और इसको हम नाम देंगे हैंडलर्स। एंड इस हैंडलर्स के अंदर ना यहाँ पे लेट्स से कि ये हेल्थ हैंडलर है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे health.go ऐसे फाइल बना सकते हैं, या फिर health.go करते हैं। और यहाँ पर आप देखना पैकेज हैंडलर जो है ना, हैंडलर्स, ये यहाँ पे आ चुका है, जो कि सही है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पर ये जो हैंडलर है इसको हमें यहाँ से करना है कट, और यहाँ से कट करके इसको health.go के अंदर जाके यहाँ पर अभी बहुत ही सिंपल रखेंगे इसको। आगे जाके हम और भी इम्प्रूव करने वाले हैं, बट अभी के लिए सिंपलेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि उस हैंडलर को हमने मूव करके जस्ट दूसरे पैकेज के अंदर मूव कर दिया और कुछ नहीं किया है। तो हैंडलर मतलब और कुछ नहीं, ये तो ये फंक्शन है एक, राइट। तो उसको वहाँ से उठा के यहाँ पे डाला और यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे ताकि मेन के अंदर इंपोर्ट करके यूज़ कर पाए। तो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं हम, बड़ा सिंपल होता है। यहाँ पे सबसे पहले तो इसको नाम देते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ हेल्थ, ऐसे नाम देता हूँ। सेव करते हैं तो ये HTTP इंपोर्ट हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे हेल्थ तो हमने दे दिया है, लेकिन एक दिक्कत है, मेन जो है ये फाइल, ये पैकेज मेन है और ये जो है ये हैंडलर्स पैकेज है, तो ये अलग अलग पैकेज है। तो अगर हमें मेन के अंदर हैंडलर्स पैकेज को अगर इंपोर्ट करना है तो हमें इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इस फंक्शन को। और गो के अंदर एक्सपोर्ट कीवर्ड वगैरह नहीं होता है जावास्क्रिप्ट जैसा। हम क्या करते हैं, ये जो H होता है, ये जो पहला लेटर होता है आपके फंक्शन के नाम का, उसको हम करते हैं कैपिटल। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे ये एक्सपोर्ट हो गया और कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। एकदम सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखना कि हैंडल फंक यहीं पे रहेगा, ये जो है यहीं पे रहेगा, लेकिन इसके ऊपर रिक्वेस्ट आती है तो मुझे ये फंक्शन कॉल करनी है, ये वाली। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा सबसे पहले वो कहाँ पे है, हैंडलर्स पैकेज के अंदर है। एंटर करते हैं तो देखिए ऐसे नहीं, हैंडलर्स डॉट, इसके ऊपर देखना आप हेल्थ नाम की मेथड आपको दिखेगी। इसको कॉल नहीं करना है क्योंकि कॉल तो ये हैंडल फंक करेगा ना इंटरनली, हमें जस्ट रेफरेंस देना है उसका। एंड यहाँ पर देखिए ये इंपोर्ट हो चुका है इंटरनल के अंदर, हैंडलर्स नाम का फोल्डर है, ये पैकेज है बेसिकली हमारा। एंड उसके ऊपर हम हेल्थ मेथड जो है उसको, उसका रेफरेंस हम पास कर रहे हैं। दैट्स इट। पूरा इम्प्लीमेंटेशन अभी यहाँ से मूव हो चुका है अपने उसके खुद के पैकेज के अंदर। देखिए ये मेन जो फाइल है ये ऑलरेडी यहाँ पर बेटर हो चुकी है। अब इसके अंदर और भी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इस एपिसोड के लिए मैं चाहता हूँ कि ये सिंपलेस्ट इम्प्रूवमेंट हम यहाँ पर करें। आगे जाके हम इसको और इम्प्रूव करते जाएंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करेंगे। बट यहाँ पर ना इसको जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं कि ये क्या अभी भी चल रहा है कि ब्रेक हो गया कुछ। सो चलते हैं यहाँ पर एंड मेक रन, और मेक रन करने के बाद हमें जाना है इनसोमनिया के अंदर। एंड यहाँ पे देखिए मैंने पोर्ट चेंज की है, हम पहले दूसरे पोर्ट के ऊपर कर रहे थे, मैंने पोर्ट चेंज कर दी है यहाँ पर, और ये लॉग भी एक डाल दिया है। अब देखिए 8088 के ऊपर चल रहा है ये। एंड इसको अगर मैं सेंड करूँ तो अभी भी ये हमारा चल रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मैसेज जो है प्रॉपर तरीके से आ रहा है, हेडर्स वगैरह सारी चीज़ें काम कर रही है बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसे, राइट। इसका मतलब हमारा जो रिफैक्टरिंग है ये सक्सेसफुल हो चुका है। और एक बार मैं आपके लिए फिर से समराइज़ करता हूँ, हमने क्या प्रॉब्लम हमारा ये था कि मेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जैसे हैंडलर्स भी इसके अंदर ही हो रहा है, सर्वर भी है, तो ये मेन मल्टीपल चीज़ें कर रहा था। मेन का काम होना चाहिए कि चीज़ों को सिर्फ वायर करना, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट हमने ये ऐड कर दिया है और इसके अंदर बोला है कि ये रेफरेंस है, लेकिन एक्चुअल काम जो होगा वो अपने उसके खुद के पैकेज के अंदर होना चाहिए। ओके, और हमने यहाँ पे एकदम सिंपलेस्ट तरीका यूज़ किया है कि जस्ट उस हैंडलर को मूव किया है और दूसरे पैकेज से उसको एक्सपोर्ट किया है, और
उसको हम यहाँ पर इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। आगे जाके इसको और भी आपको गो के अंदर के पावरफुल पैटर्न्स में दिखाऊंगा कि इसको और स्केलेबल आप कभी कैसे बना सकते हो। जब भी डिपेंडेंसीज आएगी इसके अंदर तो हम एक स्पेशल पैटर्न है उसको भी यूज़ करेंगे इसके अंदर। सो ये जो हमारा काम हुआ है इसको जल्दी से हम कमिट करेंगे एंड यहाँ पे करते हैं मूव हेल्थ हेल्थ टू हैंडलर्स, है ना। इसको करते हैं कमिट, ये काम हमारा हो चुका है। सिंक भी कर लेते हैं ताकि ये हमारा डिप्लॉय भी हो जाए रेंडर के ऊपर। ओके, सो यहाँ पर हमें अभी क्या करना है, नेक्स्ट एपिसोड जो होगा उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें एक्चुअली हमारा जो नेक्स्ट एंड पॉइंट है लिस्टिंग का, ताकि यूज़र जो है उनके प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर पाए, उसके लिए लिस्टिंग का एंड पॉइंट हमें बनाना है। लेकिन उसके अंदर ना उसको चाहिए डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस के अंदर ये स्टोर होगा। तो हम क्या करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, डेटाबेस का सेटअप कैसे करना है और कैसे हमारे एप्लीकेशन के अंदर उसको इनिशियलाइज़ करना है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ उसी एपिसोड के अंदर।